पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमने देखा था। वर्डप्रेस को हमने लॉगिन किया था, उसके बाद हमने हमारा डैशबोर्ड खुला था। वेरियस फील्ड्स को मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया था। अब हम चलते हैं कि वर्डप्रेस पे थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं और थीम इंस्टॉल करने के बाद हम एक टेम्पलेट डालते हैं और उस टेम्पलेट को मैं आपको डिज़ाइन करके दिखाता हूँ एक पेज बिल्डर की मदद से। तो चलिए वो सारी चीज़ें आप आगे समझ जाओगे। तो पहले चलते हैं कि थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं। थीम इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपीयरेंस पे क्लिक करना है। अपीयरेंस में फर्स्ट फील्ड आता है थीम्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए पहले डिफ़ॉल्ट में आपके कई सारे आपके थीम्स मौजूद हैं उस वर्डप्रेस में, 2017, 2016, 2019, आर्या मल्टीपर्पस अस्त्रा। ठीक है, तो अगर आपको इन थीम को यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट इनको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। और आपको अगर नया थीम डालना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब आपको अगर थीम का नाम याद है तो अच्छी बात है। अगर आपको थीम का नाम याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने उस फील्ड का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा मैंने एजुकेशन सेक्टर है, मुझे कुछ बनाना है तो मैं एजुकेशन लिख दो, तो एजुकेशन सेक्टर के जितने थीम है वो आ जाएंगे। तो एक्चुअली मुझे मैं एक थीम आपको बताता हूँ जो मल्टीपर्पज़ थीम है, जिसमें सारे जो फील्ड्स हैं उनके आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। तो वो थीम है ASTRA अस्त्रा, वो मैंने टाइप कर दिया। वो देखिए ये थीम यहाँ पे आ चुका। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये हमारा थीम इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे आप कस्टमाइज बटन पे आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे कस्टमाइज बटन शो हो रहा है, इसका मतलब आपका थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब आप थीम डिटेल पे क्लिक करिए। थीम डिटेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नीचे देखिए कस्टमाइज शो हो रहा है, विजेट शो हो रहा है, मेन्यू, अस्ट्रा ऑप्शन और अस्ट्रा साइट्स। तो यहाँ पे आप अस्ट्रा साइट्स पे क्लिक करिए। ठीक है, अस्ट्रा साइट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वेरियस सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल, बिजनेस, अदर्स, ब्लॉग, ई कॉमर्स, फ्री। तो क्योंकि देखिए जितने भी यहाँ पे एजेंसी नाम के थीम्स दिख रहे हैं वो सारे पेड थीम्स हैं। तो एजेंसीज छोड़ के बाकी कोई भी टेम्पलेट आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपको एजेंसी वाले थीम पसंद आ रहे हैं तो आप उसको परचेज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्री थीम पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मुझे एजेंसी थीम दिखे ही ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं पहले बिजनेस पे जाता हूँ। तो बिजनेस पे देखिए जितने भी बिजनेस थीम्स हैं, मतलब कि अगर मैं वेडिंग प्लानर हूँ या मैं पेट शॉप चलाता हूँ या मैं शूज़ की स्टोर चलाता हूँ या फिर योगा क्लास चलाता हूँ, तो जो भी ये बिजनेस आप करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस मैन है, अगर किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं तो वेरियस बिजनेसेस के थीम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, एजुकेशन सेक्टर से लेके वेरियस सेक्टर। अब आपको अदर्स पे आइए। तो अदर्स में आपको जो जिनका कोई कैटेगरी नहीं होता उनको अदर्स में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे चर्च, चैरिटी, ईयर्स इन रिव्यू, तो वेरियस थीम आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट आप आइए ब्लॉग। तो ब्लॉग क्या होते हैं, अगर हमको इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग लिखना है, हमको आर्टिकल्स पोस्ट करना है किसी एक डोमेन के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, अगर हमें ब्लॉग्स लिखना है, इन्फॉर्मेशन लिखना है, तो हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग की वेरियस तरीके के थीम्स हैं, पर्सनल ब्लॉग, होम डेकोर के ब्लॉग्स, फूड के ब्लॉग्स, सारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ ब्लॉग्स। तो आप ब्लॉगिंग के थीम्स चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स। अगर हम किसी सामान को सेल करना चाहते हैं, हम अपना मल्टीपर्पज़ सेलिंग थीम बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम अपने मल्टी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, तो यहाँ पे वेरियस आपको यहाँ पे उनकी टेम्पलेट दिख जाएंगे। तो किसी भी टेम्पलेट को इंस्टॉल करके आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैं अब एक सेपरेट वीडियो में मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दिखाया हुआ है, वो आप सीक्वेंस पे देखेंगे तो वो आपको एंड की वीडियोस में दिख जाएंगे। तो मैं लास्ट में आपको पूरे तीन डिफरेंट तरीके के थीम्स में 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, जिसमें ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है। तो ये तीनों वेबसाइट्स मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो अभी इस जो हमारा वीडियो है इस पे हम केवल थीम इंस्टॉलेशन के बाद हम एक पेज बिल्डर को समझते हैं कि हर थीम का एक पेज बिल्डर होता है। तो मेरा जो फेवरेट पेज बिल्डर है वो है आपका एलिमेंटर। तो वैसे बहुत तरीके के पेज बिल्डर्स होते हैं, जैसे डीवी बिल्डर हो गया, AVR बिल्डर हो गया, तो कई तरीके के और बिल्डर्स हैं। उसमें एक एलिमेंटर भी आता है। एलिमेंटर क्यों आसान है, क्योंकि उसमें केवल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप फ्रंट एंड में एडिट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट में इनर एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, पेज के अंदर एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बाहर से ही फ्रंट एंड एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिमेंटर का जो प्लगइन है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो किसी भी थीम को मैं उस पेज एडिटर से मैं एडिट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं अब यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मैं एक फ्री टेम्पलेट इंस्टॉल कर लेता हूँ।
तो फ्री टेम्पलेट्स में देखिए आपको जो भी यहाँ पे पसंद आ रहा है वो आप इंस्टॉल कर ले। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक थीम लेता हूँ रियल इस्टेट पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, इसका मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो पहले इसको क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख ले कि ये आपको जम रहा है कि नहीं, इसका हेडर फुटर, इसकी डिज़ाइनिंग आपको जम रही है कि नहीं। अगर आपको सारा चीज़ सही लग रहा है, आपको मेन्यू पसंद आ रहा है इसका, आपको सारा चीज़ का पसंद आ रहा है, तो आप इस थीम को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस थीम को पहले इंपोर्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपके 4 चेकबॉक्स क्लिक दिख रहे हैं। नेक्स्ट चेकबॉक्स आपको अनक्लिक रहता है, इसमें लिखा हुआ है डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट। अगर आप पहले से आपका कोई थीम आपके वर्डप्रेस पे इंस्टॉल है तो आप इसको क्लिक कर लें, ताकि आपका जो प्रीवियस थीम है वो डिलीट हो जाए, उसके बाद नया थीम डिलीट इंपोर्ट हो। तो अगर आप में वर्डप्रेस पे कोई भी थीम नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कुछ थीम इंस्टॉल किए हुए थे तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ताकि मेरा पुराना कोई भी थीम हो तो वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट साइट करता हूँ और ये 2 मिनट का समय लेता है ये टेम्पलेट को इंस्टॉल होने में। सो 2 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा थीम है, जो हमारा होम पेज है, वो कैसा दिख रहा है। तो देखिए हमारा जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करके हम देख लेते हैं कि हमारा जो थीम है वो कैसा दिख रहा है, हमारा होम पेज कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे व्यू साइट्स पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये जो हमारा कंप्लीट टेम्पलेट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थीम को हमने सेलेक्ट किया था और ये पूरा रियल स्टेट थीम हमको यहाँ पे दिख रहा है, आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। अब इस पे हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं, इसी टेम्पलेट को एडिटिंग करके हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में मैं केवल इस टेम्पलेट को एडिट करके दिखाऊंगा, इस होम पेज को एडिट करके दिखाऊंगा। मैं पूरा कंप्लीट नए तरीके से जो वेबसाइट डेवलपमेंट है, पूरे नए तरीके से एलिमेंटर से कैसे एडिट करना है वो मैं सेपरेट वीडियो मैंने एंड पे बनाई हुई है। तो आपको एक नए तरीके से पूरे वेबसाइट को बनाना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको बेसिक एलिमेंटर सीखना है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए अब आपको मान लीजिए ये होम पेज है, इस टेम्पलेट का ये होम पेज है, इसको मान लीजिए आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये थीम जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए है। तो अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो आप इस वीडियो को देख के आप एक प्रॉपर्टी की वेबसाइट अगर चलाते हो तो उसको आप एडिट कर सकते हो, उस तरीके का वेबसाइट बना सकते हो, तो आप उसके लिए काम आएगा। तो चलिए आप एडिटिंग करते हैं इस पर। तो ये देखिए जैसे हमने एडिट एलिमेंटर से एडिटिंग के लिए इसमें किया हुआ है, तो हमको देखिए मल्टीपल जो इसमें फील्ड्स हैं वहाँ पे हमको एडिट करने का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे कि पहला नंबर पे नंबर डाला हुआ है, तो हम नंबर वाले पार्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो उसका एडिटर हमको खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम अपना जो मोबाइल नंबर है वो अभी मैंने रैंडम डाल दिया है, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल लें। अब आते हैं टाइटल पे। तो टाइटल को भी आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में उसका एडिटर खुला हुआ है, वहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ रियल स्टेट बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ बताने वाली बात ये है कि किसी भी फील्ड में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 3 पार्ट खुल के आता है, एक कंटेंट, एक स्टाइल, एक एडवांस, ठीक है, हर एलिमेंट का। जैसे कि ये एक बटन है, ये एक आपका हेडर है, हेडिंग है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो वेरियस अलग अलग फील्ड्स है। मैं आपको फील्ड्स पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इनर सेक्शन, हेडिंग, इमेज, वीडियोस, बटन, डिवाइडर, गूगल मैप, आइकन, ठीक है। अब देखिए एक वेबसाइट को बनाने में हमें इन्हीं एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें वीडियो एम्बेडिंग करना पड़ता है, हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म डालना पड़ता है, हमको बटन्स लगाने पड़ते हैं, हमको हेडिंग्स डालना पड़ता है, हमको इमेजेस वीडियोस डालने पड़ते हैं। तो ये सारा एलिमेंट्स जो है वो एलिमेंटर पे दिया हुआ है। इस तरीके से इस पेज एडिटर को बनाया गया है। तो अब जैसे मैं क्या बोल रहा था, किसी भी एडिटर को, किसी भी एलिमेंट को अगर एडिट करते हैं तो उसमें 3 पार्ट उसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे रियल स्टेट बिजनेस को मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ पे देखिए टाइटल पे अब कंटेंट, पहला जो पार्ट होता है वो होता है कंटेंट। कंटेंट पे क्या होता है कि आप इसको टेक्सचुअल तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे उसका टाइटल चेंज करना, उसकी अलाइनमेंट करना, उसका हेडिंग का साइज लेना, तो ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल अगर मैं लिखता हूँ रियल स्टेट बिजनेस महालक्ष्मी लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद आपको अगर इसका यहाँ पे लिंक डालना है तो यहाँ पे लिंक लिख सकते हो आप। जैसे कि यहाँ लिखता हूँ www.mahalakshmi.com,
तो ये हो गया आपका लिंक। यहाँ पे इस पे आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसका साइज़, जो भी साइज़ लें, जो स्मॉल साइज़ तो स्मॉल साइज़ का हो गया, ये मीडियम साइज़ का हो गया, लार्ज साइज़ का हो गया। अगर HTML टैग, इसका जो हेडिंग का साइजेस होते हैं H1 H2 H3 करके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, तो यहाँ से H2 टैग में यहाँ पे इसको कंसीडर करेगा। अब आते हैं अलाइनमेंट पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट अलाइंड है। अगर आप इसको मिडिल पे करना चाहें तो आप इसको मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट साइड अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका आ गया कंटेंट के अंदर। सेकेंड पार्ट है आपकी स्टाइलिंग, ठीक है। अब जैसे इसका स्टाइलिंग का मतलब क्या होता है, अगर मेरे को इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, इसमें शैडो डालना है, इसका साइज चेंज करना है, या फिर इसमें और भी CSS चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जैसे इसकी मैंने कोई स्टाइलिंग में चेंज करनी है, तो मैं जिसका फॉर्मेट हो गया, फॉन्ट हो गया, तो ये कलर, फॉन्ट, शैडो, तो ये सारी चीज़ें चेंज करने के लिए स्टाइल का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं ब्लैक कर देता हूँ, ग्रीन आप कर सकते हो, जो कलर चाहो आप यहाँ कर सकते हो। अब मैं टाइपोग्राफी में क्लिक करोगे तो इसके साइज़ को आप बड़ा घटा सकते हो, ठीक है। और इसके लाइन स्पेसिंग, लाइन हाइट को आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट शैडो पे क्लिक करते हो तो मैं थोड़ा सा आपको राइट शैडो, लेफ्ट शैडो क्रिएट हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टाइल पार्ट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट हो गया आपका एडवांस। एडवांस में क्या होता है कि मान लीजिए आपको इसमें मोशन इफेक्ट डालना है। जैसे कि मैं मोशन इफेक्ट डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको जूम इन करना है, तो देखिए ये मिनिमम से मैक्सिमम साइज हो रहा है, मतलब मिनिमाइज से मैक्सिमाइज हो रहा है, तो ये जूम इन इफेक्ट है। तो इस तरीके से वेरियस इफेक्ट आप इस पर बाउंस इन, अलग अलग तरीके का इसमें इफेक्ट लगा सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, बॉर्डर डाल सकते हो, कस्टम पोजिशनिंग, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो ये ध्यान रखें कि हर एलिमेंट का 3 पार्ट होता है, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। ये तीनों पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है उसमें अच्छे होते जाएंगे। मेनली इसमें एलिमेंटर में एडिट करना बहुत आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप सारे पार्ट को प्रैक्टिस करते हैं तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे प्लेस करने के बाद, जैसे कि मैं आपको एलिमेंट प्लेस करता हूँ, इसमें वीडियो यहाँ पे लगाता हूँ, वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया, देखिए वीडियो यहाँ पे आ गया। किसी भी एरिया पे आप कोई भी एलिमेंट ड्रैग करके वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एलिमेंटर के कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। तो जैसे बेसिक के अंदर आता है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन देखिए मैं प्लेस करके दिखाता हूँ। टॉप में मैंने इनर सेक्शन प्लेस किया। इनर सेक्शन मतलब होता है कि आपको किसी एक एलिमेंट है उसके अंदर एक इनर सेक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए 50-50 में आप कर सकते हैं, ये परसेंटेज है 50-50% पे, या मोड स्ट्रक्चर के नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके का रेशियो में आप कर सकते हैं। उस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर भी परसेंटेज शो करता है किस परसेंटेज में आपको इनर सेक्शन लेना है। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम लोग देखें तो आप हेडिंग, जैसे कि मैं आपको हेडिंग लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर इसको ड्रैग करिए, वो हेडिंग वहाँ पर लग जाएगा। तो ये हेडिंग हमने लगा दिया, ठीक है। उसी तरीके से आप इस सेक्शन का आप 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है हर सेक्शन, मैंने आपको बताया था, वो आप चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बस एलिमेंट्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा इमेज। मैंने यहाँ पे इमेज लगाता हूँ, देखिए इमेज आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट को आप जहाँ पर भी ड्रैग करेंगे वो वहाँ पे आप ले लेगा। जैसे वीडियो को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, ये वीडियो हो गया। नेक्स्ट बटन है, बटन को मैं यहाँ पे लगा दूँ कि बटन आ गया, ठीक है। अब उसका जो सेटिंग्स है वो आपको करना है कंटेंट, स्टाइल और एडवांस से। तो देखिए आपने बटन लगाना सीख लिया। अब मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को आपको डबल करना है, ट्रिपल करना है, मल्टीपल चीज़ लगाना, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने बटन यहाँ पे लगाया, अब मैंने इसको और करना है, तो अब इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको डुप्लीकेट में जाना है, तो मल्टीपल बटन आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, अगर आपको डुप्लीकेट बस करना तो मल्टीपल बटन। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे एक ही रो में मल्टीपल बटन चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हमने एक इनर सेक्शन लिया हुआ था, अब इस इनर सेक्शन के अंदर आपको प्लेस करना पड़ेगा। जैसे इसको मैं ड्रैग किया, इसके अंदर डाल दिया, इसको मैंने उठाया, इसके अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से आप अगल बगल 2 बटन लगा सकते हैं। अब मेरे को 3 बटन लगाना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और फिर किसी एक के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर 3 बटन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर पेस्ट किया तो यहाँ 3 बटन। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बटन लगा सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट फील्ड को देखते हैं, उसी तरीके किसी भी सेक्शन को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं हम लोग, डिवाइडर। जैसे कि आप मान के चलिए ये हमारा वीडियो है और इसके नीचे इमेज है, अब उसके बीच में हमको कुछ स्पेस देना है, तो हमको डिवाइडर लगाना पड़ेगा बीच में, ठीक है।
तो ये जो देखिए डिवाइडर, अब उसकी विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। अब इसकी विड्थ आप कितना रखना चाहते हैं, तो इस डिवाइडर की आपको शेप आप रख सकते हैं। तो ये जितना भी आप लेंथ रखना चाहें अपने हिसाब से आप उसके गैप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शेपर। तो जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक बटन लगा हुआ है, यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। अब शेपर को मैं इन दोनों के बीच रखता हूँ, ठीक है। अब जितना भी आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अब डिवाइडर और शेपर में एक जरा सा अंतर होता है कि डिवाइडर में जो है ना एक आपको मार्जिन मिलेगा, मतलब आप डिवाइडर अगर आप डालते हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आप डिवाइडर यहाँ पे डालते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए एक बीच में एक मार्जिन आता है, जब इसका गैप आप बढ़ाओगे तो एक ब्लैक मार्जिन, ये बस मार्जिन आपको मिलेगा डिवाइडर पे। तो ये क्योंकि एक डिवाइड कर देता है। और शेपर में क्या होता है कि बस आपको मार्जिन नहीं मिलेगा, आपको प्योर गैप मिलेगा, प्योर ब्लैंक स्पेस मिलेगा। तो ये डिवाइडर और शेपर में अंतर होता है, बाकी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो बेसिक के हमने सारे फील्ड्स देख लिए, अब जनरल के हम लोग फील्ड्स देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट फील्ड है इसमें इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स को लेने के लिए पहले मैं एक इनर सेक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि आपको पूरे कंप्लीट में अगर हम लोग इमेज बॉक्स डालते हैं तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं एक इनर बॉक्स ले लेता हूँ ताकि एक रो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। अब मैं एक इनर बॉक्स डालता हूँ, इनर बॉक्स को उठा के मैंने यहाँ पर डाला। तो ये देखिए इनर बॉक्स के अंदर 3 फील्ड से मिलके इनर बॉक्स बना होता है, एक इमेज, एक हेडिंग, एक उसका टेक्स्ट, ठीक है। ये आपका इमेज बॉक्स हो गया। वैसे ही मैं नेक्स्ट है आपका आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स को चलिए ड्रैग करते हैं, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया। आइकन बॉक्स में बस एक ही अंतर है, इमेज बॉक्स में जहाँ पे इमेज था वहाँ पे आइकन बॉक्स में आइकन रहेगा। तो वेरियस जो लोगोस होते हैं, मेन्यू होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो आइकन होते हैं उसको आप वहाँ प्लेस कर सकते हो। तो आइकन बॉक्स का मेनली वर्क क्या है, किसी भी आप टूल को समझा रहे हो तो हर टूल का एक आइकन होता है, ठीक है। वो आइकन आप लगा लीजिए यहाँ पे। आप जैसे आइकन आपको चेंज करके बता दें, यहाँ पे स्टार आइकन लगा हुआ है। तो जैसे मैं यहाँ पे आइकन पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को देखिए यहाँ पे वेरियस आइकन मिलते हैं। तो जैसे कि मुझे कंप्यूटर आइकन चाहिए तो यहाँ मैं कंप्यूटर टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नहीं तो डेस्कटॉप होगा, अगर कंप्यूटर का नाम पे नहीं है तो डेस्कटॉप होगा। तो मुझे डेस्कटॉप मिल गया। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप लगभग सेम वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे आपका स्टार से कंप्यूटर हो गया। अब उस कंप्यूटर का यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए। तो यहाँ पे उसका हेडिंग आप लिखते हो, तो यहाँ पे आप इसकी हेडिंग चेंज कर सकते हो कंप्यूटर, ठीक है, और उसका डिटेल्स लिख सकते हो। तो आइकन बॉक्स किसी भी टूल्स को समझाने के लिए काम आता है। अब नेक्स्ट फील्ड हम देखते हैं स्टार रेटिंग, ठीक है। अब स्टार रेटिंग एक फील्ड है। तो जैसे क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ों को, जैसे कि मान लो आप किसी भी चीज़ को रेटिंग करना चाहते हो, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसकी आप रेटिंग अगर दिखाना चाहते हो यूज़र को, तो आप किसी भी जो प्रोडक्ट है या इमेज है उसके नीचे स्टार रेटिंग लगा सकते हो। तो ये रेटिंग भी थोड़ा अट्रैक्टिव होता है लोगों को दिखाने में, इसलिए लोग स्टार रेटिंग का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इमेज गैलरी में। जैसे कि मुझे मल्टीपल इमेजेस लगाने हैं, मतलब एक इमेज गैलरी बनाना है। तो इमेज गैलरी को मैं उठाता हूँ, यहाँ पे नए एलिमेंट पे ड्रैग करता हूँ। तो उससे पहले मैं एक नया एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, मैंने सिंगल एलिमेंट पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जगह क्रिएट कर दिया एक एलिमेंट लेने के लिए। तो अब मैं एक गैलरी को उठा के वहाँ पे ड्रैग करता हूँ उस जगह पे। तो ये देखिए यहाँ पे एक गैलरी क्रिएट हो गया। अब मुझे इमेजेस ऐड करने, तो यहाँ पे आप जितने चाहे उतने इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक कॉलम पे कितने, एक रो पे कितने इमेजेस रहेंगे वो इसमें आप नंबर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी 4 इमेजेस पर कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है, तो आप इसको 3 इमेजेस पर कॉलम कर सकते हैं। अब मैं देखिए हम लोग इमेजेस ऐड करते हैं, पहले क्या क्या इमेज हम लोग लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करते जाता हूँ, तो ये देखिए मैंने 6 इमेज सेलेक्ट किया मैंने। अब इसके पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप जिस पोजीशन पे रखना चाहें तो वो सारे पोजीशन यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये पूरा एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करता है। बस आपको इससे फेमिलियर होना है और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इंसर्ट इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखो एक के नीचे ये 3 पे आ गया। अब जैसे इसमें मैंने कॉलम पे 3 किया था, मैं इसको 4 करूँगा तो एक लाइन पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से बेटर सेट हो रहा है उस तरीके से आप इसको पर इमेज पर कॉलम आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे अब ये तो स्टैटिक आपका इमेज गैलरी है। आप एक करोजल भी क्रिएट कर सकते हो। करोजल मतलब होता है मूविंग इमेजेस, तो वो आगे फील्ड से मैं समझा दूंगा क्या होता है वो। तो अब इमेज गैलरी के बाद नेक्स्ट वही फील्ड आ गया आपका इमेज करोजल। अब इसके नीचे हम लोग लगाते हैं। अब जैसे इमेज करोजल पे भी हम लोग क्या है कि पहले देख लेते हैं, पहले इमेजेस ऐड कर लेते हैं। तो इमेजेस में पहले ऐड कर लेता हूँ। तो मैं कोई भी 3 इमेजेस ले लेता हूँ नेक्स्ट के। जैसे कि मान लीजिए मैं यही 3 इमेज लेता हूँ, 4-5 इमेज ले लेते हैं। क्रिएट न्यू गैलरी, उसी तरीके से आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज मैंने किया,
अब देखिए ये भी आपका जो इमेज है उसे कितना स्पीड में ये इमेजेस मूव होगा, ठीक है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। और इस पे ये भी सेट कर सकते हैं कि एक साथ कितने इमेजेस मूव होंगे, उसकी सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है, वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। स्टाइल पोर्शन पे जब आप आएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे 3 इमेजेस स्क्रॉल करने पे एक साथ लगाए। अब देखिए यहाँ पे इमेज साइज हम चाहे तो सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थंबनेल साइज लगा हुआ है, इसको लार्ज साइज कर लीजिए। आपको बड़ा बड़ा अगर शो करना है, आपको अगर मीडियम करना है, तो जो भी साइज आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यहाँ पे शो कर दे। तो मैं यहाँ पे थंबनेल ही छोड़ देता हूँ। और उसके बाद स्लाइड्स टू शो। अब यहाँ पे देखिए एक बार में 3 इमेज शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे 2 इमेज कर रहा हूँ, देखिए अब यहाँ पे 2 इमेज शो होने लग गया, तो अब 2 इमेज स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप अब एक साथ कितने इमेज स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप एक एक करके भी स्क्रॉल करा सकते हो, आप 2-2 इमेज के साथ स्क्रॉल करा सकते हो। तो यहाँ पे उस तरीके की सारी सेटिंग्स यहाँ पे दी हुई है। अब इमेज स्ट्रेच, आप इमेज को स्ट्रेच पे रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेविगेशन, ये देखिए यहाँ पे डॉट पे हमको नेविगेशन मिल रहा है। तो अगर आप एरो और डॉट्स दोनों चाहते हो तो दोनों रख सकते हो, केवल एरो चाहते हो तो केवल एरो रख सकते हो, और केवल डॉट्स चाहते हो तो केवल डॉट्स रख सकते हो। तो ये किस तरीके का नेविगेशन आप अपने यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। तो जिस तरीके का आपको शूट करे वो आप अपने वेबसाइट में रख लें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फील्ड में। इमेज करोजल के बाद आता है आइकन लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आइकन लिस्ट पे, ठीक है। तो मैंने आपको फिर से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हमने एक नया एलिमेंट ले लेते हैं। नया एलिमेंट लेने के लिए आप फिर से समझ लें, हमको जहाँ पर भी नया एलिमेंट लेना है वहाँ पे हमें प्लस साइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे फिर प्लस साइन पे हमने क्लिक किया। अब हम उस रो को कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, हम मान लो 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हम 3 पार्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए अब मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, आइकन लिस्ट। तो आइकन लिस्ट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब आइकन लिस्ट होता क्या है, जैसे कि मान लो हमें किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, किसी में भी बहुत सारे आइटम्स हैं तो उनको हमने दिखाना है। जैसे कि मान लो दिखाता हूँ कि मैं फर्स्ट आइटम हमारा एप्पल है, सेकंड आइटम मान लो हमारा ऑरेंज है, थर्ड जो आइटम है हमारा पाइनएप्पल है। तो इस तरीके से सारे चीज़ों को मैं लिस्टिंग कर सकता हूँ, सारी चीज़ों को एक आइकन और लिस्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो ये एक आइकन लिस्ट इस तरीके का क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे नेक्स्ट जो हमारा दिख रहा है वो है काउंटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक हम जैसे कि हमें कुछ सेल करना है, मान लो कुछ प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट में सेल कर रहे हो, तो उसमें आपने देखे होंगे काउंटडाउन टाइमर लगा होता है, ठीक है। तो वो काउंटडाउन टाइमर एक इमरजेंसी क्रिएट करता है लोगों पे कि आप उसको, वो जो यूज़र है वो जल्दी उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो एक टाइमर लगाने से हमें देखा गया है कि मैक्सिमम जो परचेज़ की जो वैल्यू होती है, परचेज़ के जो नंबर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसलिए हम काउंटर्स का यूज़ करते हैं। तो हम जैसे हम काउंटर्स में आपको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे एक काउंटर लगाया। तो अब जैसे कि यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हो कि एंडिंग नंबर आपका कितने से स्टार्ट होगा। मैं मान लो 50 में सेट करता हूँ, तो ये 50 से, ठीक है, 50 से यहाँ पे काउंटर यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो 1 से लेके 50 तक ये काउंटर जाएगा। तो जितने नंबर भी आप सेट करोगे उसकी, देखिए नेक्स्ट में आपको दिखा रहा है कि उसकी स्पीड कितनी रखना चाहते हो, 2100, 2200। तो उस टाइप से आपको नंबर ऑफ स्पीड पे आपको दिखा देगा यहाँ पे कितने आपको रखना है। तो स्पीड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेपरेटर्स पे डिफ़ॉल्ट डॉट स्पेस, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 तरीके के सेपरेटर होते हैं। डॉट, तो आपको डॉट सेपरेटर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे काउंटर आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट फील्ड हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड है आपका काउंटर के बाद प्रोग्रेस बार, ठीक है। प्रोग्रेस बार हम लेते हैं। जैसे कि देखिए प्रोग्रेस बार क्या है, जैसे कि आप जैसे अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपका वेब डिज़ाइनिंग स्किल कितना परसेंट है, आपका फोटोशॉप स्किल कितना परसेंट है, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल कितने परसेंट है, आपके जितने भी स्किल्स हैं उनको आप एक बार के थ्रू शो कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हो। वो एक जब बंदा स्क्रॉल करता है उसको तो वो देखने पर अच्छा लगता है, वो एनिमेशन जो आता है वो अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पर माई स्किल्स आ गया, तो माई स्किल्स पे मान लो मैंने रख दिया फोटोशॉप, तो मुझे फोटोशॉप आता है 80%, तो यहाँ मैंने 80% इसको सेट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे वेब डिज़ाइनर 80%, फोटोशॉप का 80% हो गया। तो उसके बाद एक नया भी इसमें आप और चीज़ें ऐड कर सकते हो, एक नया प्रोग्रेस बार भी ले सकते हो। जैसे कि आपको मल्टीपल प्रोग्रेस बार लेना है तो जस्ट इसके नीचे आप एक नया ड्रैग कर दीजिए, तो उसको आप एक सीक्वेंस में अपने पोर्टफोलियो, आप उसको अपने स्किल्स की परसेंटेज आप शो कर सकते हो। तो ये होता है प्रोग्रेस बार। नेक्स्ट आता है टेस्टिमोनियल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है वेबसाइट में। तो टेस्टिमोनियल को अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ
तो टेस्टिमोनियल्स मतलब होता है कि लोग आपके कंपनी के बारे में क्या बोल रहे हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट्स की आप फ़ोटो लगा दो, जैसे कि मैं फ़ोटो लगा कर दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो ये क्लाइंट्स की मैं फ़ोटो लगाता हूँ, देखिए क्लाइंट्स हो गया, इसके नाम है जॉन डॉय, ये एक डिज़ाइनर है। ये हमारी वेबसाइट के बारे में क्या बोल रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप एंटर करोगे तो वो उस कंपनी के बारे में आप लिख सकते हो, कि जैसे कि मान लो आपने लिखा कि दिस कंपनीज आई परचेज्ड दिस आइटम फ्रॉम दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। तो ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों पे। तो लोग क्या बोलते हैं आपकी कंपनी के बारे में वो आप एक शोकेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स। नेक्स्ट फील्ड है हमारा टैब्स। टैब्स पे हम नीचे जाते हैं, टैब्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इस पोजीशन पे लेके आते हैं। क्या होता है टैब्स, क्या होता है कि टैब्स जो एलिमेंट है उस पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें फर्स्ट एलिमेंट का नाम है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट मैं पुट करता हूँ कि हमारा साइज, ठीक है। तो जैसे स्पेसिफिकेशन, मल्टीपल एक प्रोडक्ट के मल्टीपल स्पेसिफिकेशन को आप मल्टीपल टैब्स की मदद से शो कर सकते हैं। तो साइज हो गया, नेक्स्ट में हो गया प्राइस, जैसे नेक्स्ट टैब में मैंने सेकंड टैब में मैंने प्राइस रखा हुआ है, तो प्राइस, तो मैं प्राइस शो कर दिया मैंने। तो इसी तरीके से आप टैब्स की मदद से एक प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन को मल्टीपल टैब में एक अच्छा प्रेजेंटेशन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट अपने एलिमेंट पे, जो कि है नेक्स्ट देखते हैं हम टॉगल करके ये हमारा एलिमेंट है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हमने ड्रैग कर दिया। अब देखिए टॉगल क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। टॉगल क्या होता है, जैसे कि मान लो हमें किसी एलिमेंट कोई नाम लिखा हुआ है, जैसे कि हम लिखते हैं कि कोई सब्जेक्ट है, मान लीजिए इंडियन हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। अब उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं क्या करूँगा टॉगल बार के थ्रू उस सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को अंदर शो कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ये सब्जेक्ट है मान लीजिए हिस्ट्री। अब इसमें वेरियस टॉपिक हो सकते हैं, तो उस टॉपिक को आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, नंबर वाइज आप लिस्टिंग कर सकते हो। जैसे हिस्ट्री है तो यहाँ पर कर सकते हो इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। भोपाल, उसके इंडियन हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका बांग्लादेश हिस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब वो बंदा टॉगल करेगा तो उसका इंफॉर्मेशन उसको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टॉगल बार क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है सोशल आइकन। तो मैं सोशल आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो मल्टीपल सोशल आइकन हमें यहाँ दिख रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ठीक है। तो ये टॉप के आपके मोस्ट हाईली यूज्ड सोशल मीडिया आइकन्स हैं जो यहाँ आपको दिख रहे हैं। तो इसके लिंक्स आप यहाँ पे अपने जो बिजनेस के फेसबुक लिंक होगा, पेज का, ट्विटर का, जीमेल का, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इसी तरीके के और ये जितने भी चीज़ें दिख रही हैं आप उनको लगा सकते हैं। ये उतनी नीड की नहीं है, HTML, मेन्यू, एंकर, तो ये उतनी नीड की आपकी नीचे कुछ साउंड क्लाउड, अगर आप म्यूज़िक की वेबसाइट बना रहे हो तो साउंड क्लाउड आप लगा सकते हो, किसी भी म्यूज़िक को आप यहाँ पे शो कर सकते हो, उनके लिंक आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो जो भी म्यूज़िक का साउंड क्लाउड से या जो भी आप म्यूज़िक का लिंक डालोगे वो यहाँ आपको एक क्लाउड बन जाएगा, एक साउंड क्लाउड आपका प्ले बटन बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स को एम्बेड करके आपको दिखा दिया। तो आप अपने घर पे जब आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग करें, थीम इंस्टॉल कर लें, तो पेज बिल्डर इंस्टॉल करने के बाद सारे एलिमेंट को आप लगा के देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर ये आ गया तो आप एक अच्छी खासी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्लगइन्स और बाकी वर्डप्रेस का डेवलपमेंट को। सो थैंक यू सो मच।